मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। भारत की रियासत गुजरात के डिस्ट्रिक्ट जामनगर में अरब सागर और गोमती नदी के संगम पर सांस लेता हुआ द्वारका, वो द्वारका शहर जिसको श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले बसाया था। द्वारका एक लेजेंड है। लोग समझते थे ये एक मिथ है। 1980 यानी 1980s में समंदर की गहराइयों में श्री कृष्ण के द्वारका शहर के आसार रिमेन्स ढूंढ निकाले गए। ये एक्सकेवेशन एकदम नहीं हुई। इसका स्टार्ट 1960 1960s में किया गया था। लेकिन इससे पहले कि हम ये बताएं कि द्वारका शहर की बाकियात रिमेन्स समंदर के नीचे से कैसे मिली, पहले ये देख लेते हैं कि ये शहर डूबा कैसे। महाभारत में द्वारका सिटी को कृष्णा का सिटी कहा गया है। द्वारका सिटी अंडर वाटर सबमर्ज्ड कैसे हुआ, ये एक मिरेकल है, लेकिन ये बताया गया है महाभारत में और पुराणास में। इसके बारे में कहा जाता है कि गंधारी के शराब, बद्दुआ या कर्ज की वजह से द्वारका सिटी डूबा, क्योंकि गंधारी के 100 बेटे महाभारत की लड़ाई में मारे गए थे। वो अपने 100 बेटों की मौत पर बहुत गुस्से और सदमे में थी। गंधारी ने कृष्णा से कहा कि तुम ये जंग यानी महाभारत की लड़ाई रोक सकते थे, फिर तुमने ये महाभारत क्यों होने दी, इसे रोका क्यों नहीं? क्योंकि कृष्ण के पास महाभारत रोकने की ताकत थी। अगर वो लड़ाई रुक जाती तो गंधारी के 100 बेटे की मृत्यु ना होती। गंधारी इतना अपसेट थी कि उसने गुस्से में कृष्णा को कहा कि जिस तरह उसके बेटे मरे उसी तरह लॉर्ड कृष्णा की अपने सारे बेटों की मौत देखेंगे और उनके सब बेटे भी जंग में मारे जाएंगे। इस कर्ज, बद्दुआ या शराब के बाद कृष्णा के यादव क्लैन में भी लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई इतनी बड़ी जंग बन गई कि श्री कृष्ण के सारे बेटे मारे गए और कृष्णा की सल्तनत द्वारका तबाह हो गई। कुछ साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स और स्वामी ये भी कहते हैं कि द्वारका लहरों यानी सुनामी की वजह से डूबा। कुछ ये भी कहते हैं कि ऐसा तूफान जो किसी जंग की तबाही की वजह से आया, उसको भी आप सुनामी ही कह सकते हैं। कृष्णा ये पहले ही कह चुके थे कि अगर वो इस दुनिया में ना रहे तो उनकी द्वारका सल्तनत को कोई और ना बचा सकेगा और ये डूब जाएगा। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि कोई 3,500-4 हजार साल पहले एक सुनामी आया था जो द्वारका को बहाकर ले गया, यानी द्वारका उस सुनामी से डूब गया। श्री कृष्ण अपने लोगों को मथुरा से द्वारका लाए थे। अकॉर्डिंग टू एशियन टेक्स्ट, कृष्णा ने द्वारका सिटी बसाने के लिए समंदर देवता से जमीन मांगी थी। पुराणों में है कि यहाँ 900 महल थे जिनमें हजारों लोग रहते थे। पुराणों के अनुसार जिस दिन कृष्ण ये दुनिया छोड़ गए थे उसी दिन ये शहर डूब गया था। श्री कृष्ण ने इस सिटी में 100 साल गुजारे थे, 100 ईयर्स। एक शिकारी ने श्री कृष्ण के पांव पर गलती से तीर चला दिया था और उसके बाद उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। उसी वक्त कलयुग की शुरुआत हुई थी। डॉक्टर राजीव निगम का कहना है कि पानी में डूबे शहर द्वारका को खोजने का काम पहले मंदिरों की खुदाई से शुरू हुआ था। पहली बार 1960s में ये खोज लगाने की कोशिश की गई। महाभारत के 3 चैप्टर में है कि जब कृष्णा ये दुनिया छोड़ गए तो समंदर ने कृष्णा को दी गई जमीन वापस ले ली। दक्कन कॉलेज पूना ने 1960s में पहली एक्सकेवेशन की। फिर 1979 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक और एक्सकेवेशन जहाँ एक्सपर्ट्स को कुछ पोट्री 2nd मिलेनियम BC की मिली। कोई 2000 साल पहले के वक्त को स्टैब्लिश कर रहे थे। अंडर वाटर स्टोन स्ट्रक्चर्स, ब्लॉक्स मिले। हकीकत यह है कि सबमर्ज्ड सिटी ऑफ द्वारका को समंदर के नीचे तलाश करने से पहले द्वारका टेम्पल से खुदाई की शुरुआत की गई थी। दक्कन कॉलेज पूना ने एस्टैब्लिश किया कि मॉडर्न द्वारका कम से कम 2000 साल पुराना है, लेकिन ये अभी एक एक्सकेवेशन थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने एक एक्सकेवेशन स्टार्ट की और इसके लिए मंदिर के पास की बिल्डिंग्स को डिमोलिश करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा काम था। बिल्डिंग डिमोलिश करने पर उनको एक स्टोन प्लेटफॉर्म मिला। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके नीचे
मजीद खुदाई करने के लिए इसको रिमूव किया तो इसके नीचे से जा निकला विष्णु का टेम्पल, जो कि 9th सेंचुरी का था। और जब इस टेम्पल की फाउंडेशन को भी excavated, किया गया तो नीचे से एक और टेम्पल निकला। मजीद excavation, के बाद 3 टेम्पल्स और निकले, लेकिन इसके बाद नीचे से एक खुफिया रास्ता, सीक्रेट कॉरिडोर भी निकल आया। एक ऐसा पैसेज भी निकल आया जो कि लग रहा था कि ये छुपा कर बनाया गया है। इस पैसेज का जिक्र पुराणास में भी है और हैरान कुन ये था कि इस सीक्रेट पैसेज, खुफिया रास्ते श्री द्वारकाधीश टेम्पल तक जाता था। पहले द्वारका का टाइम कोई 3 से 4 हजार साल पुराना बताया गया, जबकि 8वां और मौजूदा द्वारका कहा गया कि ये कोई 16th सेंचुरी में शुरू किया गया होगा। excavation, शुरू की गई समंदर के अंदर द्वारका ढूंढने का काम 1980s में स्टार्ट किया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये मुश्किल काम ज़्यादा फंड्स ना होने के बावजूद शुरू कर दिया, क्योंकि 8 द्वारका और मंदिरों का सुराग पहले ही मिल चुका था और ये बात यकीनी थी कि इसका मतलब है कि इतने हजार साल पहले कोई ना कोई सल्तनत टूटी थी, क्योंकि इसके आसार मिल रहे थे। इस 1983 में मैरीन excavation, स्टार्ट की गई और 10 excavation, की गई। 1992 तक दुनिया को हैरान करके रख दिया, क्योंकि मैरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने समंदर के अंदर ह्यूज स्ट्रक्चर्स, स्टोन कॉरिडोर्स, पिलर्स ढूंढ निकाले। डाइवर्स और एक्सपर्ट्स जैसे जैसे खोजते जाते वैसे वैसे हजारों साल पहले डूबे कृष्णा के द्वारका के स्टोन्स और स्ट्रक्चर्स मिलते गए। आर्कियोलॉजिस्ट ने समंदर के नीचे मिले द्वारका को के ओल्ड स्ट्रक्चर्स और महाभारत के टेक्स्ट से मिलाकर देखने का और एनालाइज करने का काम भी स्टार्ट कर दिया। 5 स्ट्रक्चर्स भी मिले जो हूबहू महाभारत वाले द्वारका के थे। इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट SR राव ने ये कंफर्म कर दिया कि द्वारका कोई मिथ या दास्तान या कहानी नहीं, बल्कि ये एक रियल टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड सिटी था। द्वारका का अपना मतलब भी गेटवे ही है, जिसको एशियन एलियन सीरीज के एक्सपर्ट्स एक और रियल्म या एक और दुनिया का गेटवे ही कहते रहे। यहाँ रोड स्ट्रक्चर्स भी पाए गए और पोर्ट का सिस्टम भी डिटेक्ट कर लिया गया। अंदर के नीचे ये सब कुछ मौजूद था, इसे इनकार नहीं किया जा सकता था। और से फॉरेनर्स, आर्कियोलॉजिस्ट और डाइवर्स ने भी इस पर रिसर्च की। लोगों का कहना है कि आप इसको मिथ या माइथोलॉजी नहीं कहें, बल्कि ये भारत की जीती जागती हिस्ट्री है, जो 6000 साल, 5000 साल, 9000 साल भी ज़्यादा पुरानी हो सकती है, क्योंकि समंदर के नीचे द्वारका का कोई 6000 साल पुराना स्ट्रक्चर बताया जाता है।